पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने के बाद अमेरिका ने कुछ ही दिन पहले भारत की एक पेट्रोकेमिकल कंपनी के ऊपर प्रतिबंध थोपे थे, क्योंकि वो कंपनी चोरी छुपे ईरान से क्रूड ऑयल परचेज कर रही थी। भारत सरकार ने भी अमेरिका के सैंक्शंस को फॉलो करने का फैसला किया था। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगने के बाद भारत ने साल 2019 में ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे, जो भारत के साथ काफी कोऑपरेट किया करते थे। साल 2019 से पहले भारत अपनी जरूरत का 10% क्रूड ऑयल ईरान से परचेज किया करता था, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर पीस डील के ऊपर सहमति न बनने के कारण दोनों देशों के बीच ट्रेड करना काफी मुश्किल हो गया है। मगर ईरान ने भारत को एक बार फिर बहुत ही बड़ी ऑफर दिया है, जो इंडियन गवर्नमेंट को भी सोचने के ऊपर मजबूर कर सकता है। आप सोचिए कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत वेस्टर्न देशों ने जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस थोपे हैं, वो ईरान के ऊपर थोपे गए सैंक्शन से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। रशिया तो यूक्रेन के अंदर घुसकर वहां पर मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहा है। उसने यूक्रेन के 4 रीजन्स को कब्जा कर वहां पर रेफरेंडम करवाकर उनको रशियन फेडरेशन में भी शामिल कर दिया है, जो टेक्निकली एक दूसरी सॉवरेन स्टेट को इन्वेड करना ही हुआ। वहां पर सिविलियंस की भी काफी कैजुअलिटीज हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका के खुद के नाटो अलाइज रशिया से आज भी क्रूड ऑयल और गैस परचेज कर रहे हैं। अब ऐसे में इस फैसले के ऊपर फिर से विचार करने का समय आ गया है कि जिस तरह जर्मनी और बाकी नाटो अलाइज अपने देश के इंटरेस्ट को ऊपर रखते हुए रशिया से आज भी क्रूड ऑयल और गैस परचेज कर रहे हैं, क्या हमें अमेरिका के सैंक्शंस को इग्नोर करना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि ईरान ने इस बार सामने से अमेरिका के सैंक्शन से बचते हुए ट्रेड करने का एक बहुत ही बड़ा ऑफर दे दिया है। दरअसल ईरान की सरकार के स्पोक्स पर्सन ने बोला है कि अगर भारत चाहे तो ईरान आज से ही इंडिया की सारी क्रूड ऑयल की डिमांड्स को पूरा करने के लिए पूरी तरह से रेडी है, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। ईरान ने कहा है कि वो भारत को इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की कीमत है उससे कम कीमत के ऊपर क्रूड ऑयल सप्लाई करने के लिए रेडी है। ईरान के स्पोक्स पर्सन ने ट्रेड करने के लिए बार्टर ट्रेड करने का सुझाव दिया है। जैसे कि हम सबको पता है, भारत और ईरान दोनों देशों की करेंसी का इस्तेमाल हमारे देश के बाहर ट्रेड करने में काफी कम होता है। ऐसे में भारतीय सरकार एक लोकल बैंक का चयन करेगी जिसमें एक वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाया जाएगा। भारत और ईरान दोनों देश मिलकर इंटरनेशनल करेंसी की वैल्यू और एक्सचेंज रेट के आधार पर ये डिटरमाइन करेंगे कि ईरान की करेंसी रियाल की वैल्यू कितने रुपीस के बराबर है। ये डिसाइड होने के बाद ईरान उस अकाउंट में अपने रियाल डिपॉजिट करेगा, जबकि भारत अपने रुपीस। उसके बाद ईरानियंस इंडियन इंपोर्टर से मिलने वाले सभी रुपीस का इस्तेमाल भारत से सामान खरीदने के लिए करेंगे, जबकि भारतीय एक्सपोर्टर्स ईरान से प्राप्त होने वाले सभी रियाल का इस्तेमाल ईरान से खरीदी गई चीजों के भुगतान के लिए करेंगे। ईरान के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि भारत इस तरीके से ईरान से क्रूड ऑयल, पेट्रोकेमिकल, यूरिया और ऑर्गेनिक फ्रूट परचेज कर सकता है, जबकि ईरान भारत से एग्रो कमोडिटीज, फार्मास्यूटिकल्स, आयरन और स्टील, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, क्लिंकर्स, सीमेंट वगैरह परचेज कर सकता है, जो वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है। इससे भारत को भी अपने फॉरेन रिजर्व्स को बचाने में बहुत ही बड़ी मदद मिलेगी। ईरान के स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा है कि ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, जिसके ऊपर बातचीत काफी समय से रुक गई है, उसको दोबारा से रिवाइव या उसके अल्टरनेटिव रूट के ऊपर भी ईरान भारत के साथ बातचीत दोबारा से शुरू करना चाहता है। साल 2018 से 19 के बीच जब ईरान के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगे थे, उस साल भारत और ईरान के बीच का बायलैटरल ट्रेड $17 बिलियन का था। लेकिन सैंक्शंस के बाद दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड $17 बिलियन से नीचे गिरकर मात्र $2 बिलियन तक रह गया है। ईरान के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि अगर भारत ईरान के साथ रुपी रियाल ट्रेड मैकेनिज्म को पूरी तरह से अपना लेता है और इसी पेमेंट मैकेनिज्म के जरिए क्रूड ऑयल परचेज करना शुरू कर देता है, तो दोनों देशों के बीच का ट्रेड $2 बिलियन से सीधा $30 बिलियन तक पहुंच सकता है। ईरान की ये रिक्वेस्ट पिछले काफी समय से आ रही है। उसके विदेश मंत्री और भारत में एम्बेसडर भी पहले भी ये बात कह चुके हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत को ईरान के ऊपर लगे सैंक्शंस को इग्नोर करते हुए ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।